Let us start with the topic. Derivatives. Okay. बिल्कुल, डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ओके, तो इसको डिफरेंशिएशन भी बोल देते हैं. डोंट वरी अबाउट दैट कि क्या होता है. एक्चुअली क्या बोलते हैं हम, डेरिवेटिव इज अ रेट मेजर. ओके, क्या रेट मेजर बच्चे, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable. बिल्कुल शुरुआत करने जा रहा हूं बच्चे. व्हाट वी कॉल, ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जब हम किसी डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या करें, रेट ऑफ चेंज बनाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. ठीक, हमारे पास एक मैथमेटिक्स थे बच्चे, लिबनिट्स. तो उन्होंने इस फॉर्मेशन का हमें आइडिया दिया था. ठीक है, डेरिवेटिव. ठीक, और डेरिवेटिव को बच्चे इस तरह से भी जाना जाता था कि इफ यू आर ड्राइंग अ टेंजेंट, तो जो टेंजेंट की आपके पास स्लोप होती है उसको भी डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है, जिसको आपने स्ट्रेट लाइन में किससे किया था, एम से डिनोट किया था. तो वो भी आपके पास क्या हो सकता है, डेरिवेटिव का फॉर्मेट हो सकता है. अब मैं इसका एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्मेट लेके आ रहा हूं कि हम डेरिवेटिव को और किस में से लेते हैं. चेक कीजिए. सपोज कीजिए हियर इज अ फंक्शन fx where x is dependent variable. नेचुरली है, ठीक है. तो हम इसमें कर रहे हैं कि ये जो x है, सपोज कीजिए ये किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है. ठीक, सॉरी, ये डिपेंडेंट वाला आइडिया हम अभी इसमें से मैं एक बार दोबारा से बोल रहा हूं कि ये जो हमारे पास x है, इट विल डिनोट अ टाइम, और ये जो आपका fx है ये डिनोट कर रहा है बच्चे डिस्टेंस को. ओके, अब देखिए ये जो आपकी डिस्टेंस हुई, ये इस x वेरिएबल पे क्या हो, डिपेंडेंट होगी ना. इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है fx, ये तो डिपेंडेंट हो गया, और ये वाला जो x हुआ ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया. ठीक, अब हम उसमें एक टाइम इंटरवल लेते हैं विच इज कॉल्ड c एंड c प्लस h. यानी c इनिशियल टाइम है और c प्लस h क्या है, कुछ और टाइम है. ठीक, कुछ भी हो सकता है. अब देखिए क्या होगा, पहले मैं लिखूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन c प्लस h टाइम माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम c. ओके, और लोअर में हम इसको क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ द इंटरवल, यानी कितना टाइम लगा. अब नोट कीजिएगा, मैं डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन पे आ रहा हूं बच्चे. तो आई कैन राइट इट एज एफ, एक्स की जगह पे क्या आ गया,
सी प्लस एच माइनस नेक्स्ट क्या आ गया सी अपॉन, अगर आपने इस इंटरवल की लेंथ निकालनी है तो वी कैन राइट सी प्लस एच माइनस सी, और यहाँ पे आप इस सी और सी को क्या करें कैंसिल करेंगे, तो दिस क्वांटिटी इज नोन एज एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। और बच्चे इसमें एक चीज और होती है कि अगर मैं इसमें ये चीज ऐड कर दूं वेयर एच टेंडिंग टू जीरो, यानी जो आपका इंटरवल था उसको हम धीरे 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 शॉर्ट करते जाएंगे, यानी एच टेंडिंग टू जीरो करते जाएंगे, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोशेंट। ये जो एच है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोशेंट। तो फिर हमारे पास ये चीज आ जाती है कि एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच वेयर एच टेंडिंग टू जीरो। तो ये जो मैंने अभी आपके पास लिखा या आपको जितना कभी इसमें समझ आया, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, यानी आपने किस का रेट ऑफ चेंज किया, द फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। अगर हम यहां से इसको क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं फिजिकल, ये हमारे पास टाइम इंटरवल था, ये फंक्शन को हमने डिस्टेंस लिया था, ये x क्या था टाइम था, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट पॉइंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। अच्छा, डेरिवेटिव भी बच्चे एग्जिस्ट करता है। अब देखिए इसको मैं पता क्या बोलूंगा मैथमेटिकली, मैं मैथमेटिकली इसको डिफाइन करूंगा एफ डैश सी, यानी डेरिवेटिव एट अ पॉइंट सी, और मैं यहाँ पे दो लिमिट्स दूंगा बच्चे, एक एच टेंडिंग टू जीरो, आपको पता होगा शायद लिमिट में हमने किया था लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक क्या लिखूंगा एफ डैश सी वेयर एच टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव। अगर ये दोनों सेम होंगी तो आई विल से कि डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट, और जब मैं ये बोलूंगा कि डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। यानी अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको कहेंगे यस इट विल एग्जिस्ट। ये इसका फिजिकल मीनिंग। अब आपको लग रहा होगा कि सर तो बहुत हैवी हैवी चीजें करने लगे। आपको फिजिक्स के थ्रू ये पता है कि अगर कोई आपको कहता है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बड़े आराम से आप बोल सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। हाँ जी बच्चे, एनीबॉडी क्या कहेंगे इसको 2x। 2x। वेरी गुड। तो आप बड़े आराम से इसको बोल देते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, बिकॉज अभी हमने इसकी जस्ट क्या सीखी है फॉर्मेशन सीखी है कि ये हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मेशन है, या मैं आपको ऐसा कह दूं कि इस क्वेश्चन को हम इस तरह से क्या करते हैं सीखते हैं। ठीक, अब आइए मेरे पास काफी सारी है इस तरह की डिस्कशन जिनको हम रखेंगे। पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इफ fx इज दिस, ओके, तो बच्चे इसको डिफाइन करने का तरीका है आइदर यू कैन राइट एफ डैश एक्स, इसका मतलब भी डेरिवेटिव है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी एफ अपॉन डी एक्स। ये जो होता है फॉर्मेशन डी अपॉन डी एक्स अलग है और ये एफ अलग है। मैथमेटिक्स में इसको बोला जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर, और इसको मैं कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकता हूं। ओके, तो यू कैन आल्सो राइट इट एज डी एफ। और आपने देखा होगा अगर आप डेरिवेटिव से थोड़ा सा भी अवेयर होंगे, डेरिवेटिव को जनरली हम किससे लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स से लिखते हैं। उसका रीजन बता रहा हूं क्यों लिखते हैं, बिकॉज ये हमारे पास हो जाता है डी इंटू डी एक्स और ये हमारे पास क्या हो जाता है वाई। तो इसको डिनोट करने का जो मेरा तरीका है वो है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, किसकी फॉर्मेशन से
डेरिवेटिव की फॉर्मेशन से। अब डेरिवेशन का एक पहला रूल आता है बच्चे, जिसको हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज दैट फर्स्ट प्रिंसिपल? फर्स्ट प्रिंसिपल है बच्चे, जैसे आपको कोई एक फंक्शन दिया गया एफ एक्स और आपको कहा गया कि फाइंड आउट द डेरिवेटिव, तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं एट दिस एफ डैश एक्स इज नोन एज डेरिवेटिव, और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है विद दिस कॉन्सेप्ट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच when h tending to 0. This is called first principle. अच्छा, अब देखिए कैसे बनते हैं ये डेरिवेटिव, फिर उसके बाद शॉर्टकट तो आपको सिखाई दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी अभी आपने कहा कि इफ फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, तो आपने डेरिवेटिव की वैल्यू क्या बताई थी अभी मेरे को, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x 2x। वेरी गुड। अब आइए, तो अब जो आप फार्मूला देख रहे हैं, दिस वन, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। मैं इसी को यूटिलाइज करूंगा। तो चेक कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम राइटिंग, एफ डैश एक्स। अब बच्चे एक चीज नोट कीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है, और आपने इसकी जगह पे क्या फिल करना है, एक्स प्लस एच। मीन्स टू से कि आपके फंक्शन में जहां जहां एक्स है उसकी जगह पे क्या फिल कर दीजिए, एक्स प्लस एच। तो दैट मीन्स एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ओरिजिनल फंक्शन आपका है एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एच, एंड एच टेंडिंग टू क्या हो रहा है, 0। अब आप इस लिमिट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने का हमारा तरीका आप सबको पता ही है, हाउ आई वी विल डू इट, एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, एंड एच टेंडिंग टू 0। क्वेश्चन क्या होगा, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ये वाली जो वैल्यूज है इसमें से क्या कॉमन किया जा सकता है, एच। ध्यान से देखते रहिएगा, टेकिंग एच कॉमन, एच के साथ एच कैंसिल, नाउ पुट एच टेंडिंग टू 0। तो आप देख सकते हैं बच्चे, व्हाट इज द आंसर, 2x, एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। और ये आपकी 11th में बहुत अच्छे से आपसे पूछे जाए। अब अच्छा, एक चीज आपने और भी देखी होगी, अगर कोई आपको ये कहे कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 4, और वी कैन से व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी, एनी कांस्टेंट क्वांटिटी, 0। नाउ व्हाई वी से दिस इज 0, शॉर्टकट बच्चे मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं। देखिए, योर मेथड इज, वी कैन राइट दिस वन एज f of x plus h minus fx over h, और h टेंडिंग टू 0, वो तो बाद की बात है। देखिए x h प्लस h, अगर आप इस फंक्शन में x प्लस h फिल भी कर देंगे तो इट विल रिमेन एज 4, माइनस एफ एक्स इज 4 अपॉन h, तो ये तो सीधा ही क्या चला गया, 0 चला गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि whenever you will find the derivative of any constant quantity except x, तो उसके जो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है बच्चे, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्या होगी,
0 हो, एनी कांस्टेंट क्वांटिटी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें और लेके आता हूं। आप कहेंगे सर ने अभी करवाया तो है नहीं, पहले ही हमसे डेरिवेटिव पूछ रहे हैं। चलिए, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस? हम जनरली फिजिक्स वगैरह में यूज करते हैं इसको। cos x। cos x लिखते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है? sin x है। नाउ वी विल प्रूव दैट why the derivative of sin x is equal to cos x with the help of first principle। तो लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द फार्मूला। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव, तो आई कैन से एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच एंड h टेंडिंग टू 0। अब लीजिए क्या होगा मुझे, मीनिंग टू से कि x की जगह पे x प्लस एच कर दो, तो व्हाट यू विल फाइंड, साइन ऑफ x प्लस एच माइनस साइन x ओवर h एंड h टेंडिंग टू 0। देखिए, आपका क्वेश्चन लिमिट में मूव कर गया, मतलब सिंपल आई मीन टू से कि अब हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, लिमिट। तो लिमिट में बच्चे आपने एक फार्मूला किया था, आई थिंक आपको याद होगा, साइन सी माइनस साइन डी। किसी को याद है? ये फार्मूला था 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2। तो मैं उसी को यूटिलाइज कर रहा हूं बच्चे, 2 cos this plus this, it becomes 2x plus h divided by 2 sin this minus this, it becomes h by 2 over h and h tending to 0। ओरिजिनली बच्चे ऐसे बने हैं ये डेरिवेटिव, बाद में हमने याद कर लिए। देखिए क्या होगा, 2 cos, चलिए इसको तो हम ऐसे ही रख लेते हैं, बाद में देखेंगे। ये क्या हुआ, साइन h बाई 2, और ये लीजिए बच्चे, एक लिमिट आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, h तो था ना, डिवाइड इट विद 2, मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड h टेंडिंग टू क्या है, 0। चेक करना जरा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। 1 होता है ना, ओके। दिस इज इक्वल टू 1, अगर आप लिमिट की फॉर्मेशन देखेंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 1 मींस 2 को हम 2 से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, रिमेनिंग टर्म में h की वैल्यू 0 पुट अप कर दीजिए बच्चे, तो इट विल कम एज 2x अपॉन 2, और ये लीजिए आपके पास क्या फार्मूला आ गया, cos x। दैट्स व्हाई वी कैन से कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, ओके। इसी फॉर्मेशन के साथ हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे और बतानी थी, ये तो था बच्चे डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, एक होता है डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। देखिए, जैसे डेरिवेटिव एट अ पॉइंट का मतलब क्या है, सपोज कीजिए समवन से यू कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं ना, तो प्रैक्टिकली तो इसका मीनिंग ये है बच्चे कि आपको एफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो यू विल राइट इट एज एफ डैश एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, अभी अभी हमने किया। अब उसमें यू कैन पुट एक्स इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही आप इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 फिल करें, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है,
1, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। अब आइए, जो मैंने आज आपको सबसे पहली डेफिनेशन दी थी, मैंने आपको पहली डेफिनेशन ये दी थी बच्चे, एफ डैश सी, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। इसकी डेफिनेशन आपको बताई गई थी, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, वेयर एच टेंडिंग टू 0। समझे बच्चे? अब आइए, अपने इस केस में सी की वैल्यू क्या है, 0 है एट अ पॉइंट। तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, सी की वैल्यू 0 पुट अप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एच माइनस एफ 0 अपॉन एच एंड एच टेंडिंग टू 0। देखिए बच्चे, कहने का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन में इंस्टेड ऑफ एक्स एच रख दीजिए, तो ये एच हो गया। एफ 0 का मतलब क्या है, फंक्शन में एक्स की जगह पे 0 रख दीजिए, तो साइन 0 क्या हो गया, 0 हो गया, अपॉन एच एंड एच टेंडिंग टू 0। तो ये वैल्यू आपके पास क्या है, साइन एच अपॉन एच वेयर एच टेंडिंग टू 0। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। और वो आपके पास क्या था, डेरिवेटिव ऑन इट्स डोमेन। आपको शायद ये लग रहा हो कि ये तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस हम करने शुरू कर दिए हैं। नहीं बच्चे, ये डेल्टा मेथड है। आपको ट्रिक तो सिखा ही दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। उसमें नहीं घबराना कि सर ये हमें नहीं पता या ये हमें कैसे पता चलेगा, वो तो सिखाऊंगा इसका। ठीक है, तो इससे हम सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या फाइंड आउट करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट क्या होता है। पहले मैं थोड़े से डेरिवेटिव लिखता हूं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, चेक कीजिए। जैसे अभी अभी हमने कहा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, क्या लिखा हमने, कॉस एक्स। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, मैथ कहता है बच्चे कि इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। मैं सारी आज ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको प्रूव करके दूंगा। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ tan x, दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। बाद में हम याद करेंगे, एक बार इनको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ cot x is equal to minus cosecant square x. Derivative of secant x is equal to secant x and tan x. And derivative of cosecant x is equal to minus cosecant x and cot x. एक बच्चे इसको ना बड़े अच्छे तरीके से, ये सिर्फ याद करने का ही तरीका है। देखो, सी कॉस स्टार्ट विद सी, कॉट स्टार्ट विद टी एंड कॉसिक स्टार्ट विद सी। जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। ये जस्ट एक ट्रिक है याद करने का, कभी हम भूल जाएं तो वी कैन मूव ऑन टू दिस सिचुएशन आल्सो। ओके, अदरवाइज कुछ है सच नहीं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब आइए, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला, देखिए जो कॉस का डेरिवेटिव है वो बिल्कुल साइन की कॉपी है। मैं आपको डेरिवेटिव बना रहा हूं अभी tan का। तो लीजिए, हाउ वी कैन स्टार्ट द डेरिवेटिव ऑफ tan, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू tan x। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्मेट द डेरिवेटिव ऑफ tan। तो पहले मैं फार्मूला लिखूंगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच वेयर एच टेंडिंग टू 0।
ये क्या है बच्चे, मेरा फार्मूला था। तो आ जाइए अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में आते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्स आप क्या पुट अप करेंगे, एक्स प्लस एच, माइनस इंस्टेड ऑफ एक्स आप पुट अप करेंगे tan x ओवर h, और h टेंडिंग टू क्या है, 0 है। ओके, अब आ जाता है बच्चे, ये क्वेश्चन टोटली किस में चेंज हो गया, लिमिट्स में चेंज हो गया। ठीक, तो हम इसको लिमिट्स में कैसे क्या करेंगे, फाइंड आउट करें, या किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो लीजिए, अब लिमिट का काम रहेगा। आई कैन राइट दिस tan एज sin x प्लस एच ओवर cos x प्लस एच, sin x over cos x where h tending to 0. Now take the LCM, जैसे हम रूटीन में LCM लेते हैं, तो LCM is cos x plus h, cos x and h। अब आइए, ये क्या हो जाएगा बच्चे, sin x plus h cos x माइनस sin x and cos x plus h। अब एक चीज आप बताइएगा जो हमने यहां पे की, वो क्या है, sin a cos b cos a sin b, याद है बच्चे, दिस साइन है साइन बी सर, साइन ए प्लस साइन बी। यस, नो 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 नो, साइन ए प्लस साइन बी नहीं, साइन ए प्लस। तो ये जो फार्मूला बन रहा है आपका, दिस इज साइन ए माइनस बी अपॉन पूरी की पूरी टर्म एज दिस जो भी थी। नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स एंड एक्स कैंसल्ड, व्हाट इज लेफ्ट, साइन एच। अच्छा देखिए लोअर में क्या क्या चल रहा था, लोअर में चल रहा था बच्चे cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच, और h टेंडिंग टू क्या था, 0। मेरे ख्याल में अब आप पकड़ गए होंगे, साइन एच अपॉन एच की वैल्यू क्या होगी, 1। तो वी कैन राइट इट एज 1। ये देखिए किसकी वैल्यू है, cos x, दिस इज अगेन cos x, क्या बनाऊं बच्चे आगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर x। और चेक कर लीजिए, मैंने आपको बताया भी यही था कि सीकेंट स्क्वायर tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है। मतलब क्वेश्चंस इजी भी होंगे, क्वेश्चंस क्या होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, बट वी कैन सॉल्व देम विद दिस नोटेशन। जो आपके पास ये नोटेशन क्या हो रही है, आ रही है। गॉट इट। अब एक और देख लीजिए बच्चे, सीकेंट एंड कोसीकेंट, देखिए दोनों का ना फॉर्मेशन सेम सा है। साइन एंड कॉस कैन बी ड्राइव्ड इन द सेम वे, tan एंड cot ड्राइव्ड इन द सेम वे, क्योंकि दोनों को सॉल्व करने का मेथड एक ही है। एंड द लास्ट वन इज सीकेंट एंड कोसीकेंट, उनको भी ड्राइव करने का दोनों का तरीका क्या है, एक जैसा ही है। देखिए कैसे, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन हाउ वी विल ड्राइव द फार्मूला ऑफ सीकेंट एक्स। एक बार मैं आपको फिर से दोबारा से दिखा दूं डेरिवेटिव्स जो मैंने लिखे थे। तो वी हैव दिस वन, पहले हमने लिखा था
derivative of sin x cos x. Okay, बिल्कुल बिल्कुल, derivative of cos x is equal to minus sin x, derivative of tan x is equal to secant square x, derivative of cot x is equal to minus cosecant square x, derivative of secant x is equal to secant x and tan x, and derivative of cosecant x is minus cosecant x and cot x. ओके, और एक चीज आपको और बता दूं, आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज ट्रिक की हेल्प से सीखेंगे वो सारे के सारे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन और बाय AB इनिशियो और बाय डेल्टा मेथड, ये सारे ही डेरिवेटिव के नाम हैं, से फाइंड आउट किए जा सकते हैं. ओके, अब जैसे देखिए सीकेंट एक्स, तो आई एम राइटिंग द फार्मूला. बेसिकली ये लिमिट का काम हो जाता है बच्चे, fx f of x plus h minus fx over h, where h tending to 0. तो ये क्या, किस तरह से इसको ड्राइव करूंगा बच्चे, देखिए here is f dash x, तो मैं सीधा डेफिनेशन पे जा रहा हूं, secant of x plus h minus secant x upon h and h tending to 0. अब इस लिमिट को मैं ड्राइव करूंगा तो आई विल राइट इट एज instead of this secant 1 upon cos x plus h minus 1 upon cos x upon h. बच्चे आप जानते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेक एलसीएम cos x plus h cos x and h, एंड अपर फॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, cos x माइनस cos x plus h, और साथ में क्या चलता रहेगा, h टेंडिंग टू 0. आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जानते हैं कि दिस कैन बी ड्राइव्ड विद cos c माइनस cos d फॉर्मेशन. तो cos c माइनस cos d का जो फॉर्मेशन होता था बच्चे वो होता है 2 sin c plus d, means to say 2x plus h divided by 2. एंड नेक्स्ट होता था बच्चे sin d minus c, means to say, फार्मूला चेक कर लेना, ठीक है. हाँ, वो आप माइनस भी लगा सकते थे, यहां माइनस लगा के यहां पे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. अपॉन cos x plus h cos x and h टेंडिंग टू क्या है, 0. एक छोटी सी नोटेशन आप आई थिंक मेरे साथ एग्री करेंगे जब मैं ये करूंगा, आई कैन डिवाइड इट विद 2 एंड मल्टीप्लाई इट विद 2. उसका रीजन ये हुआ कि ये वाली लिमिट इट विल इक्वल टू 1, 2 से 2 क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, एंड फिल h टेंडिंग टू 0. तो जैसे ही आप h टेंडिंग टू 0 फिल करेंगे तो यू विल गेट 2x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय cos x एंड cos x. बच्चे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं sin x अपॉन cos x कैन बी रिटन एज tan x and 1 upon cos x can be written as secant x. So we can simply say f dash x is equal to secant x and tan x. This is the derivation of the formula of derivative of 6 trigonometric quantities.
हाँ, किसी का भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क। वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एनी क्वांटिटी विद दिस हेल्प, बट हम क्या करते हैं कि बार बार ये फॉर्मेट लगाने की बजाय हम इसके शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज जो भी कुछ बना है बच्चे, वो सारा कुछ बना किससे है? विद दिस डेफिनेशन। हाँ जी, एनी डाउट? फिर मैं कुछ और क्वेश्चंस लूंगा आपके साथ। ओके, वेरी गुड। अब जैसे देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास इस तरह के हैं। रूल बच्चे सारे सिखाऊंगा, पहले एक बार डेरिवेटिव का बेसिक स्ट्रक्चर सीख लीजिए, किस तरह से डेरिवेटिव एक्चुअली बनता है, फिर हम उसमें चलते हैं। एक क्वेश्चन और करूंगा। सपोज दैट आपको कहा जाए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो नाउ वी आर मूविंग टू डेफिनेशन f dash x, तो we will write it as 1 over x plus h minus 1 upon x, h and h tending to 0. Okay, now you will see x plus h, x and h, cross multiply it, x minus x plus h. देखिए x and x cancel, तो upper form is minus h. Now come on to this way. अच्छा, x plus h, x and h tending to क्या है? 0. h और h को क्या कीजिए? कैंसिल कीजिए, h की वैल्यू 0 पुट अप कीजिए बच्चे, यू विल गेट -1 अपॉन x। ओके, तो ये डेरिवेटिव है। अब देखिए, आपने आज डेरिवेटिव किया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 2x। हमने डेफिनेशन के थ्रू किया। अब मैथमेटिक्स आपको ये सिखा देता है बच्चे, ट्रिक आपको ये सिखा देता है कि whenever you want to find out the derivative of x power n, ये बना इसी से ही है, तो we can simply write it as n x power n minus 1, बस। यानी किसी भी टर्म का डेरिवेटिव आप डिफाइन करेंगे। अब जैसे अभी अभी आपका ये क्वेश्चन हुआ 1 अपॉन x, तो आई कैन राइट इट एज x पावर -1, लिख सकता हूं ना। अब इस रूल के अंदर चलिए, तो द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज -1 x पावर -1 which can be written as -1 x power -2. Again it can be written as -1 over x square। बना ना सिंपल? तो फिर हम बार बार क्यों जाएंगे डेल्टा मेथड पे? वी कैन डू इट बाय सिंपल। और हमारा मेन फॉर्मेट भी यही है बच्चे कि हमने इन डेरिवेटिव्स को क्या करना है? सीखना है। एंड वी कैन डू दिस इन आवर कमिंग सेशंस। गॉट इट? तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ क्या थी, एक एग्जाम्पलरी सेटअप था डेरिवेटिव का। हाँ जी, एनी क्वेरी फ्रॉम योर साइड?